ना। अगर आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा रहे हैं तो उसके लिए एंगल ने कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। एटलीस्ट एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5th, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम ना। तो पाइथागोरस ने हमको बताया कि हमारे पास में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एटलीस्ट राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हमने ए बी सी को क्या कह दिया, कंसीडर कर दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली जो साइड है इसको कहा जाता है हाइट। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, हाइट कह सकते हैं। और सीधी लाइन ना, इसी का नाम यहाँ आपको एल्टीट्यूड, इसी को हम यहाँ आपको क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड। इसका नाम क्या रखा गया है, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये दो लाइनें हैं ना, ट्रायंगल की दो लाइनें हैं, इस लाइन पर क्या है, टिकी हुई है, तो ये क्या हो गया इसका बेस, ये क्या है, बेस है। और इस साइड को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसका नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी साइड होगी, एसी, एबी या बीसी, एसी होगी। एसी कैसी होगी, सबसे बड़ी साइड हो जाएगी एसी, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका हाइट, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, सीधी लाइन, हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और इसका नाम क्या है, बेस है। तो पाइथागोरस का थ्योरम हमको क्या बताता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें आप लिखोगे ए सी का स्क्वायर, यानी कि विच वन, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना, बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में ना। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको कहानी है पुरानी वाली, किसकी, पाइथागोरस के थ्योरम की, या पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ा था ना, याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, याद आ रहा कुछ, हाँ। तो उस फॉर्मेट में लिख दें, हाइपोटेन्यूज, हाइट और बेस के फॉर्मेट में, ऐसे चल जाएगा, चलेगा, ठीक है, हाँ। ओके, आपने इसको पी कहा था। देखें अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन पर काम करते हैं। ये कह रहा है ना, इसको बना रहे हो पहले ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक और रखना, और दूसरी ओर परपेंडिकुलर की साइड का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर करना, इस नंबर का स्क्वायर करना, तो दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वल इक्वल आने वाली है। चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट, हाँ, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक चीज, ठीक है, जो इसका एल्टीट्यूड है, जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है वो बेस से क्या है, 7 लेस है, 7 लेस है, ठीक है, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। कम या ज्यादा, कम, ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या होगी, कम होगी, किससे, ऐसा इसने कंपेरिजन किया है। जो इस ट्रायंगल का हाइट होगी वो उसके बेस से कैसी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम है, ऐसा कहा। अगेन, इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है, क्लियरली कहा है। फिर से एक छोटा सा फिगर आपको बना लेते हैं क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ये हो गया आपको 90 डिग्री का एंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट। और क्लियरली इसने हाइपोटेन्यूज को कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज को दिया है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, साफ कहा है, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। और साथ में ये जो है ना, देखो ये जो इसकी हाइट है, हाइट जो है बेस से 7 कम है, हाइट जो होगी बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगी, तो कैसे निकालेंगे, इसका हम क्या लिखेंगे, बेस माइनस कितना, 7, ये तो करेंगे। हमारे पास है बेस की वैल्यू होगी, जब बेस में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हाइट, वो वैल्यू किसकी बनेगी, हाइट की बनेगी। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, चलिए, क्या हमारे पास बेस है, बेस नहीं है, तो बेस को हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और हमेशा हम क्या मानते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू कितना, एक्स, बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स सेंटीमीटर या एक्स मीटर, बेस की वैल्यू कितनी होगी, एक्स सेंटीमीटर। अगर बेस एक्स है तो हाइट कितना बन गया बताओ तो, अगर बेस एक्स है तो हाइट कितनी बनी, एक्स माइनस 7, क्या बनी, एक्स माइनस 7 बनी। बस इतना सा काम है, और उसके बाद में हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहां से, ठीक है, ये क्लियरली दिया था
इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है और इसको क्या बताया है, इससे कम, इसलिए हमने सबसे पहले इसको मान दिया। तो हमने कहा लेट दी बेस, जो बेस है वो हो गया आपका x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर बेस है। और दूसरा इन्होंने हमको बताया है जो हाइट होगी, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, हाँ हाइट जो होगी वो क्या होगी, बेस से कितना 7 सेंटीमीटर लेस, ठीक है ऐसा। और हाइट की वैल्यू, हाइट कितना हो गया, हाँ हाइट, हाइट कह दो या आप इसको एल्टीट्यूड कह दो। बेस को हमने लिया था x और ये बन गया आपका x माइनस 7 अगेन। और दूसरा हमारे पास में जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस उसको हम AC भी लिख सकते हैं या साथ में आप हाइपोटेनियस भी लिख सकते हो। इसको चलो AC लिख दो, AC की वैल्यू कितनी है 13 का सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। बेस आपने लिया है x, हाइट कितना मान दिया, बेस से 7 कम यानी कि x माइनस 7 और साथ में AC कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पर क्या लिखने वाले हो, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप क्या करने वाले हो, यूज, और वो क्या होता है, वो होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। किसी फॉर्मूले में लिख सकते हो, जैसे ये आया ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा कह दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। हाँ मैं इसको इधर से लिख रहा हूं, हाँ तो इसको लिखा है कितना, ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर। नाउ हाँ वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू कितनी है